53.2% rape cases filed between April 2013 July 2014 false। ये परसेंटेज बढ़कर रिसेंट ईयर्स में 75% तक पहुंच चुकी है। यानी अगर 4 रेप केसेस आपके सामने आ रहे हैं तो बहुत पॉसिबल है कि उस चारों में से 3 रेप केसेस फॉल्स होंगे। यानी रेप हुआ नहीं है बट लड़की ने एलिगेशन लगा दिया है लड़के पर कि लड़के ने रेप किया है। अगर आप सिर्फ 4 केस में बात करोगे तो 3 केस ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लगता है। बट अगर आप बात करोगे कि 1 लाख रिपोर्टेड हुए हैं केस, मान लेते हैं 1 लाख, तो उसमें से 75,000 रेप केसेस जो है फॉल्स है। 10 लाख अगर रिपोर्ट किए गए हैं तो 7.5 लाख। ये जितना बड़ा नंबर होगा रिपोर्टिंग का, उतने ही ज़्यादा लोगों को फेक रेप केसेस में फंसाया गया है। यूजुअली लोग बहुत इग्नोरेंट रहते हैं इस टॉपिक पर, बट मैं नहीं रह सकता। ये मेन ऐसा फ्यूचर और ऐसी लाइफ डिज़र्व नहीं करते हैं। आप मानोगे, चाहे एक इंसान ने रेप किया हो चाहे नहीं किया हो, अगर आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं ना, तो जब तक केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगा तब तक आपको जेल होगी। ये कुछ ऐसे केसेस में आता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि चलो भाई केस चल रहा है पीछे पीछे, आप आराम से अपनी जॉब जा रहे हो, आप आराम से अपनी लाइफ जी रहे हो। नहीं, ये कुछ ऐसे स्पेशल केसेस में आते हैं, रेप केसेस या ईव टीजिंग के केस जो कि हुए नहीं हैं बट लोगों ने लगा दिए हैं एलिगेशन कि उसमें जब तक कन्विक्ट नहीं हो जाता, जब तक वर्डिक्ट रीच नहीं हो जाता है, जब तक फाइनली जज जो है ये कह नहीं देता है कि अच्छा तो ये बंदा मुजरिम है, ये बंदा गिल्टी है या नहीं है, इस बंदे ने क्राइम किया है या नहीं किया है, वो जज जब तक सुना ना दे अपनी पूरी फाइनल स्टेटमेंट, तब तक उस इंसान को जेल में रहना पड़ेगा। और यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पूरे सिस्टम की। कैसा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है यार हमने, कैसा क्रिएट किया हुआ है। आप एक तरह से सोचो तो सही, 75% बहुत ह्यूज नंबर होता है। हो सकता है कि रेप हो रहे हो, बिल्कुल हो सकता है कि रेप कई गुना हो रहे हो, बट जिन्हें उस लॉ का फायदा मिलना चाहिए, जो मैंने लॉ आपको बताया कि जब तक जज ये नहीं बोल देता है कि भाई ये बंदा मुजरिम है या नहीं है, जब तक फाइनल हियरिंग नहीं हो जाती कोर्ट में, तब तक वो इंसान जेल में रहेगा। यानी लड़की के एलिगेशन के बाद ही पुलिस और लॉ एजेंसी, लीगल एजेंसी सारी हरकत में आ जाती हैं और उस बंदे को जेल हो जाती है, उस इंसान की जॉब चली जाती है और आगे की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाते हैं। पॉसिबल है कि उसके बाद उसको कोई भी जॉब नहीं देगा क्योंकि उसका नाम इतना ख़राब हो चुका है कि वो बंदा रेपिस्ट है या उस पर एटलीस्ट एलिगेशन लगे हैं। लोगों को तो यही दिखता है ना, लोग ये थोड़ी देखते हैं कि भाई एलिगेशन सही है नहीं है। लोग बस ये इंटरेस्टेड रहते हैं कि यार उसके ऊपर ना किसी ने ऐसा केस किया है, ये देख लो। अरे केस का फाइनल डिसीजन क्या हुआ ये तो देख लो। बट नहीं, कंपनी उसको निकाल देगी, उसके फ्यूचर के हर प्रोस्पेक्ट ख़त्म हो चुके हैं किसी भी जॉब से रिलेटेड। उसके घर वालों को इतनी स्ट्रेस अपने ऊपर लेनी पड़ रही होगी, उसके घर वालों को शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि उस लोकेलिटी में उसका नाम पूरा बदनाम हो चुका है, चाहे उसने रेप किया हो चाहे नहीं किया हो। भाई कैसी लाइफ हो जाती होगी आप सोच सकते हो, कितनी बद से बदतर लाइफ हो सकती है एक ऐसे इंसान की जिसने कोई क्राइम नहीं किया। दैट्स द मेन थिंग। अगर एक इंसान क्राइम करता है तो एक बार को समझ आता है, बट अगर एक इंसान को ऐसे क्राइम की सजा मिल रही है जो उसने किया ही नहीं है, तो ये कैसा जस्टिस सिस्टम हुआ, ये कैसा जस्टिस सिस्टम हुआ हमारा। एट दी एंड लड़की कैसे बचती है पता है? लड़की को क्या कहा जाता है कि ये मेंटली स्टेबल नहीं थी, इसने ये जो एलिगेशन लगाए ये सही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं थी, उसने गलती से लगा दिए, गलती से लगा दिए, मेंटली स्टेबल नहीं थी। अरे सामने वाले की पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है,
पॉसिबल है कि जो बंदा इतने हेल से गुजर रहा है वो सुसाइडल थॉट्स भी ला रहा होगा जरूर, डेली के। उसे लग रहा होगा कि जिंदा क्यों हूं, मैं मर ही जाता हूं, तब जाके सोसाइटी सिस्टम ठीक होगा, बट नहीं होगा ठीक। इन औरतों को ना मैं क्या कहता हूँ पता है, इन औरतों को मैं कहता हूँ ना औरत। जैसे एक ना मर्द एक वर्ड बोला जाता है, वैसे ही औरतों को बोला जाना चाहिए, इन औरतों को बोला चाहिए कि ये औरत नहीं है, ना औरत है ये। जैसे एक मर्द होता है जो कि वर्चुअस होता है, एथिकल होता है, जो कि सोसाइटी का भला चाहता है। नामर्द वो होता है जो कि सोसाइटी का बुरा चाहता है, जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में पड़ता है, जो कि किसी को चीट करता है, जो कि किसी के साथ रेप करता है। ऐसे ही ना औरत हुई जो कि औरतों वाली स्पेशलिटीज नहीं ले रही हैं। औरतों वाली स्पेशलिटीज या क्वालिटीज क्या होती हैं? औरत एक होने का मतलब होता है दो साइड होना। एक साइड कि वो केयरिंग है, लविंग है, जेंटल है, प्योर है, उसके अंदर एक वार्मथ है, उसके अंदर एक प्योरिटी है, एक सेंसिटिविटी है, सेल्फलेसनेस है कि भाई भाई वो दुनिया के भले के बारे में सोच रही है। वहीं दूसरी तरफ वो माँ काली का रूप भी ले सकती है औरत। जब उसे कुछ गलत होता दिखता है तो वो उसके अगेंस्ट आवाज उठाएगी। और हमारे क्रिमिनल सिस्टम और हमारे लीगल सिस्टम ने इसी तरह से उस पॉलिसी को बनाया था कि अगर एक बेचारी अबला नारी पर कोई रेप कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे, और वो ले रहे हैं। बट वो उतने बढ़िया तरह से नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उसका फायदा वो उठा रही है जो कि ना औरत है। ना औरत यानी जो चीट कर रही है, जो जबरदस्ती किसी एक ऐसे इंसान पर अपनी वेंजेंस की वजह से, सही वेंजफुल औरतें समझते हो ना, कि बदले की भावना रखते हुए वो ऐसे एक्शन ले रही है, उसे हम कहते हैं ना औरत। आप उसे औरत मत कहिए, आप ये मत सोचिए कि हर औरत ऐसी होती है। लेकिन हाँ, थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्त। आप सभी को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ भी इंटरकोर्स कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो थोड़ा समझदारी से कीजिए। पहली चीज़, उसका कंसेंट जो है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर लीजिए, कहीं ना कहीं एक वीडियो फॉर्म में रखिए। ऑडियो फॉर्म नहीं चलेगी, वीडियो फॉर्म में रखिए कि भाई उसने, लड़की ने मुझे कंसेंट दिया था सेक्सुअली, कि भाई मैं उसको टच कर सकता हूँ, कि मैं उसके साथ सेक्स कर सकता हूँ, तो उसके मंजूरी की बाद ही मैंने वो सेक्स किया, उससे पहले नहीं किया। ये चीज़ आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, हार्ड प्रूफ होना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी ड्राइव में, किसी भी जगह पर सही। किसी इंसान की परिवार उजड़ चुका है बिकॉज एक लड़की ने उस पर झूठा केस लगा दिया। आप मानोगे नहीं, अभी मेरे साथ हाल ही में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जो कि एक, कह सकते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा टीजर ट्रेलर ट्रेलर होता है ना, वो है कि भाई क्या हुआ था, एक लड़की के साथ मेरा वर्बली कुछ लड़ाई हुई थी। ठीक है, मैटर सॉल्व हो चुका था, बट दैट्स द थिंग, मैटर सॉल्व हो चुका था मेरे उसके बीच में। बट अगले दिन वो कुछ लोगों को भड़का के ले आई और उसने ये कहा कि मैंने उसका हाथ पकड़ा है, कि मैंने उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ा है, और अपने कुछ एक्शंस की वजह से, अपने फिजिकल एक्शंस की वजह से मेरे को कुछ सजा होनी चाहिए। भाई वो पांच छह लोग नीचे आके मेरे अगेंस्ट चिल्ला रहे हैं, गालियां बोल रहे हैं, मेरे को पता है कितना बुरा लगा है मुझे। ऑलमोस्ट वो मेरे को पीटने को तैयार थे, इतना बुरा हाल हो गया था, सिंपली बिकॉज उस लड़की ने मुझे कुछ ऐसा बोला है। आप मानोगे नहीं, मैं, जैसे होते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मैं भी ऐसा हो गया हूँ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं अब लड़कियों को लेकर के, बहुत ज़्यादा। और अगर कोई लड़की खुद इनिशिएटिव लेगी रिलेशनशिप का तो मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं बहुत एग्रेसिवली आगे नहीं बढ़ने वाला। नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है अब मेरे लिए। यार कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं हम। आप ये मानोगे कि भाई मैंने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्रैक किया है और मैं अभी प्रोबेशन पीरियड में हूँ। जिस एग्ज़ाम के लिए और जिस नौकरी के लिए मैंने इतने साल मेहनत करी, वो मेरे हाथ से एक सेकंड में चली जाती, क्षण भर, पल में चली जाती, अगर वो लड़की जो बोलती और आसपास के लोग मान लेते। शुक्र है कि कुछ शॉप्स थी आसपास, कुछ लोग थे आसपास ट्रैवल करने वाले, टू व्हीलर पे और पैदल भी, जिन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
होता तो हम देख लेते, उसी समय देख लेते। और ये बिल्कुल रियलिटी है भाई। एक जेंटलमैन ऐसा इंसान कैसे करेगा काम? तो भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपको थोड़ा केयरफुल नहीं, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और हो सके तो इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपके पास लेजर टाइम है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो यार लॉ पढ़ने की कोशिश करो। कोशिश करो कि आपको लॉ के बारे में पता हो, और छोटी सी मतलब साइड बाय साइड एक डिग्री कर लो यार। लॉ की डिग्री ऐसी, सच में एलएलबी डिग्री ऐसी होती है जो कि ऑलमोस्ट हर कोई कर सकता है साइड बाय साइड। लॉ प्रैक्टिस ना करे बेशक, बट आपके हाथ में पावर रहेगी। यू विल हैव पावर इन योर हैंड्स। जहाँ पे कहा जा सकता है ना कि भाई नॉलेज इज पावर, वो एक एडवोकेट होता है। एडवोकेट कंपलसरी एक ऐसा एक प्रोफेशन है जिसमें आप ये कह सकते हो कि भाई नॉलेज इज पावर। टेक्निकल नॉलेज की वजह से आपको पुलिस क्या कोई भी जबरदस्ती हाथ नहीं लगाएगा। आपको अपने को सेफ गार्ड करना है, और हो सके तो ऐसे लोगों की भी मदद करनी है जिनके साथ ये नेगेटिव या फॉल्स रेप हुए हैं, केसेस हुए हैं। भाई ऐसी लाइफ मैं किसी अपने दुश्मन को भी नहीं कहूँगा कि भाई तूने कुछ ना किया हो और फिर भी तुझे उसकी सज़ा मिले। बहुत अनफेयर है, बहुत ही अनफेयर है ये सब। कोई कंपनसेशन नहीं है इन लोगों के लिए। और जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिनके साथ इतना बुरा हुआ, जो रियलिटी में विक्टिम है फॉल्स रेप केस के, क्या बोले यार, कैसी जिंदगी है भाई। कैसा हमने सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। जिसको फायदा होना चाहिए उस लीगल सिस्टम का, उसे फायदा नहीं हो रहा है, बस किसी ना किसी को फायदा मिल रहा है तो वो उठा रहा है। और यही सबसे गलत चीज लगती है मुझे आज की डेट में, कि भोले भाले जो लोग हैं उन्हें उन्हें केस मिल रहा है, और उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। और जो रियलिटी में क्रिमिनल्स हैं वो बाहर घूम रहे हैं बिल्कुल आराम से, मस्त। ये कैसा अनजस्ट और अनफेयर दुनिया है। और ये दुनिया, सबसे बड़ी बात देखो ना यार, हमने क्रिएट की है। एक तो होता है अनफेयर ऐसा चीज जो कि बाय गॉड आपको हो गई हो। मान लो आप मिडिल क्लास में पैदा हुए, आप अमीर घर में पैदा नहीं हुए, तो वो अनफेयर आपकी पैदाइश पे या बर्थ पे बेसिकली डिपेंड करता है कि भाई आप गरीब घर में पैदा हुए हो, आप अमीर घराने में पैदा नहीं हुए, ठीक है, वो अनफेयर अलग होता है। ये वाला अनफेयर हमने क्रिएट किया है। ये वाला अनफेयर मैन मेड है, और इसे सुधारा जा सकता है चाहे तो। अगर थोड़ी सी भी इंटेंशन हो तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को, लीगल सिस्टम वालों को, जितने भी पुलिस या बेसिक अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी हायर लेवल अथॉरिटीज़ हैं, उन सभी को अगर थोड़ा सा भी इंटेंशन आए या थोड़ा सा भी समझ आए, तो वो चाहकर सब सॉल्व कर सकते हैं, बट नहीं करने वाले। तो आपको दुनिया के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। आप ये मत सोचना कि मेरे अकॉर्डिंग दुनिया एडजस्ट होगी। इसलिए थोड़े स्मार्टली स्टेप्स लो, थोड़े से स्मार्ट तरह से ज़िंदगी जियो, तो शायद दुनिया इतनी बुरी ना लगे। ऑफ कोर्स इन सब लोगों के लिए जिनके साथ ऐसा हुआ है, पूरी पूरी सिंपैथी है मेरी।